हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब स्टूडियो में। दोस्तों, आज की जो नई वैकेंसी है वो है बिहार ऑडिटर भर्ती 2020 की। दोस्तों, ये ऑनलाइन फॉर्म है बिहार ऑडिटर की और इसमें सबसे अच्छी बात ये है मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टिंग आपकी बिहार में ही होगी, ठीक है। और वेतन आपको यहाँ पे 25,000 रुपया से स्टार्टिंग होगी। तो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज, लास्ट डेट और यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो भी मैं बता दूंगा, जिसके जरिए आप जो है इस वैकेंसी को बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आपको लेकर चलते इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ करी गई है उस पर और सभी जानकारी देते हैं वहाँ पे। अब दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ बिहार ऑडिटर की जो वैकेंसी है जिसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है उस पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है वो रिलीज़ की गई है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहूँगा कि इस वैकेंसी की जो यहाँ पे जो भी कुछ होगी सिलेक्शन जितनी भी होगी वह आती है बीपीएससी की तरफ से। आपका जो एग्ज़ाम होगा वह बीपीएससी कंडक्ट करवाएगा, इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ ये जो है विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, ठीक है। और विज्ञापन संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिए, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट जो वैकेंसी आती है उसे अगर भूलते हैं तो हम जो है विज्ञापन संख्या से ही पहचान करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत जो अंकेक्षक, जो बिहार पंचायत अंकेक्षक सेवा के जो है 373, ठीक है, 373 रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सभी जानकारी यहाँ पे दे देने वाला हूँ। आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिटेल बता दी गई है। जो जनरल वाले हैं, जो अनारक्षित के हैं, उनके लिए 150 यानी कि 150 पोस्ट हैं, ठीक है। यहीं पे अगर बता दें आपको महिला के लिए अलग दी गई है, ठीक है। ये जो है देख सकते हैं जो 35% जो क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल यानी कि अनारक्षित महिलाओं में जो है 53 सीट उनका जो है रिजर्व रहता है, रिजर्व है। उसके बाद देख सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले कैंडिडेट, उनको यहाँ पे 37 पुरुषों के लिए, 11 महिलाओं के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए जो है वह 59 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए जो अनुसूचित जाति से हैं उन्हें 22, अनुसूचित जनजाति से 4। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए 1 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो है 67, उसके बाद 24 है महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग से 45 और 15 जो है महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे अगर बात करें पिछड़े वर्ग की जो महिलाओं के लिए जो सीट है यहाँ पे वह 11 ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए सिर्फ यही 11 सीट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुल पद 373 टोटल है, इसमें से आप देख सकते हैं जो महिलाओं का है वह 126 है। सभी मिला के अगर बात करें यहाँ पे जो रिजर्वेशन रखी गई है, ठीक है, वो सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो उनका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो आपकी होगी 5200 से लेके जो है वह 20,200 तक, और ग्रेड पे जो आपको वह जो 2800 है वो आपको इसमें जोड़ दी जाएगी। तो वही जो है टोटल 25,000 28,000 के करीब आपकी सैलरी बनती है। और धीरे धीरे जैसे प्रमोशन होगी उस तरह से आपकी जो यहाँ पे वह सैलरी इंप्रूव होते रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें। जो भी कैंडिडेट वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक और सांख्यिकी अथवा गणित, ठीक है, स्टैटिक्स और यहाँ पे जो है मैथ से जिसने भी, ठीक है, किसी एक विषय से जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं, ठीक है, जो इसने भी स्नातक किया है, जो ग्रेजुएट है तो वो अप्लाई कर सकता है। जो भी ग्रेजुएट हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक, स्टैटिक यहाँ पे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स और गणित यानी मैथ से जो एक सब्जेक्ट है अगर ग्रेजुएट किए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जिसने भी ये सभी नहीं किए हैं तो उनके लिए कुछ यहाँ पे जो है सुविधाएं दी गई है। दोस्तों, अगर आपने जो है एमबीए किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, सीए किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और ICWA किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर जो है CS की डिग्री अगर आपके पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारे डिग्री नहीं है आपके पास, ठीक है, तो अगर आपको इनमें से अगर किसी एक डिग्री से आपने ग्रेजुएशन किया है वाणिज्य, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी और गणित से, तब आप इस वैकेंसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है तो वो जो है आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक जो है
आपका डिग्री जो है पूर्णतः कंप्लीट होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डेट दी गई यहाँ पे जो है 18 नवंबर 2020, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब उम्र सीमा यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनका जो एज का कैलकुलेशन आपकी जो की जाएगी 1/8/2020 को जो है न्यूनतम वर्ष आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम यहाँ पे जो है जो पुरुष होंगे यूआर कैंडिडेट के लिए उनके लिए यहाँ पे 37 वर्ष की होनी आवश्यक है। इसी तरह अगर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो है पुरुष एवं महिलाओं के लिए, ठीक है, और अनारक्षित महिलाओं के लिए तो उनका जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले महिला पुरुष के लिए बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 वर्ष उनकी जो है एज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो किस तरह से होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्या गया है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, यानी कि पहला प्री होगी, उसके बाद दूसरा मेंस होगी, उसके बाद जो है इंटरव्यू आपकी होगी, फिर आपका यहाँ पे जो है वह मेरिट आएगा, फिर सिलेक्शन होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कहा गया कि जिसके सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यहाँ पे आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। कहा गया है जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो प्री होगी आपकी, वह आपकी जो है वह ऑप्शन वाइज होगी, ठीक है। और सामान्य अध्ययन से ही आपका जो है टोटल जो है यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, तो सिलेबस आप ध्यान रखते चलिए। यहाँ पे प्री के लिए आपका सामान्य अध्ययन जो है सभी क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जिसमें सभी जो है ऑप्शन वाइज होगी, और ये जो है 2 घंटे की आपकी जो है वह जो एग्ज़ाम होगी वो रिटन एग्ज़ाम ली जाएगी, ठीक है। और कुल जो है 150 नंबर का ये जो है वह प्रश्न होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन होगा और 150 नंबर के यहाँ पे जो है वह क्वेश्चन भी होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहा गया कि जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उसके लिए जो है अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा यानी कि आपका जो है वह मेंस परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन्हें कहा गया कि लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी, ठीक है, 100 अंक का, तथा सामान्य अध्ययन जो है 2 पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक पत्र जो है आपका 300 अंकों का होगा। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय में से जो है किसी एक विषय को आपको जो है चयन करना पड़ेगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का जो है एक पत्र ही होगा, जिसमें आपको 300 अंक होंगे, ठीक है। ये उसकी सूची है, मैं आपको इसका जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं करवाने वाला हूँ। आप पोज करके इसे देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। और इसके लिए आपको जो 3 घंटे के लिए, जैसे कोई अगर 1 घंटा का भी, अगर 100 नंबर का भी अगर कोई आपका रिटन एग्जाम होगा, तो इसमें जो आपको जो है 3 घंटे की समय दी जाएगी, तो इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा एवं उपयुक्त अतिरिक्त अनिवार्य जो है तथा वैकल्पिक विषयों का जो है पाठ्यक्रम आप जो है वह वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि साक्षात्कार जो है 120 अंकों का होगा, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर परीक्षा शुल्क की बात करते हैं 7 नंबर कॉलम में देख सकते हैं, जो आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगेगी वह सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, जो यूआर कैंडिडेट है जनरल के लिए, वह यहाँ पे आपको 600 रुपया जो है वह देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि केवल बिहार राज्य के जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 150 यानी कि 150 रुपया जो है आपको देना यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होगा ज़रूरी। इसके बाद जो है 3 नंबर में कहा गया कि बिहार की अस्थायी निवासी जितने भी हैं सभी जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए जो है यहाँ पे 150 रुपया जो है वह देना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिव्यांग के लिए यहाँ पे 40% या उससे जो अधिक के लिए जो यहाँ पे वह 150 रुपया का जो है उन्हें भी पे करना होगा। अब यहाँ पे कहा गया है जो अदर स्टेट के हैं या अदर कैंडिडेट हैं तो उनको भी यहाँ पे जो है 600 रुपया जो है वह पे करना होगा। आप ऑनलाइन मोड से इसे जो है वह एप्लीकेशन फ़ी जो है वह पेमेंट कर सकते हैं, या बैंक के द्वारा जो है बैंक चालान के द्वारा भी आप इसे भुगतान कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट टॉपिक जो है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से लेके जो है ऑनलाइन आवेदन की जो है वह अंतिम तिथि को बताना है। यहाँ पे तो देख सकते हैं जो पहला है वह ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि जो है दी गई है 21 अक्टूबर 2020, ठीक है। आने वाली जो 21 अक्टूबर है उस दिन से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी अंतिम तिथि जो है लास्ट डेट वह है 18 नवंबर 2020, ठीक है। 18 नवंबर 2020 को इसकी लास्ट डेट होगी, और ऑनलाइन प्रारंभ होने की जो है तिथि यहाँ पे वह 21 अक्टूबर 2020 है, ठीक है। तो मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है, जिससे आप जो है जान के अगर आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी नोटिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है, और ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है, पूरे हिंदी में दी गई है।
ताकि आप सभी को जो है आसानी से समझ में भी आए। अगर कोई इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं, अगर इतना ज़्यादा अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको जो ऑनलाइन जहाँ से आप अप्लाई करोगे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सभी जानकारी आपको A to Z डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी कुछ महत्वपूर्ण जो वैकेंसियाँ आई हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके जरूर देखिए। अगर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो देना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके हमें DM कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको फर्स्ट जो है वह लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। तो अगले दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।